गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया था, पूरा एक्सरसाइज हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग चैप्टर 4 करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 4 क्या है? द कीबोर्ड। तो हम लोग इस चैप्टर में कीबोर्ड के बारे में सारा कुछ जानने वाले हैं कि कीबोर्ड कैसा होता है, जिसका हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उसमें अल्फ़ाबेट होती है, अल्फ़ाबेट कीज़ होती है, नंबर कीज़ होती है, स्पेशल कीज़ होती है, फंक्शन कीज़ होती हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा उनमें जो स्पेशल कीज होती हैं उन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे कि उन स्पेशल कीज का क्या मतलब है, उनका क्या काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। तो क्या होता है कि आप तो अगर पेपर पे लिखना होता है आप किससे लिखते हैं? या तो पेंसिल से या तो पेन से। ठीक है, तो उसी तरह से अगर आपको कंप्यूटर पे लिखना है तो नॉर्मल लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? कीबोर्ड का। ठीक है, तो कीबोर्ड लिखने के काम में आता है। ठीक है, और हम जो लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं टाइपिंग। ठीक है, मतलब अगर वो कीबोर्ड पे कुछ लिख रहा है, यानी कंप्यूटर पे कुछ लिख रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको टाइपिंग कर रहा है, यानी वो टाइपिंग होता है। ठीक है, अब कीबोर्ड के बारे में आप पहले भी कुछ चीज़ पढ़ चुके हैं, जैसे कि जो छोटे छोटे कीबोर्ड में बटन्स होते हैं। ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है? कीज। ठीक है, तो लगभग 108 या उससे भी ज़्यादा बहुत सारे कीज वाले आते हैं, तो वो वाला कीबोर्ड हो सकता है। इसके बाद जो कीबोर्ड होता है उसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं एंड अदर सिंबल्स भी बने होते हैं, वो सारे कीज़ हैं। ठीक है, इसके अलावा हम उन पे वर्ड लिख सकते हैं, सेंटेंस लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम उससे थ्रू लिख सकते हैं। किसके? कीबोर्ड के। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं कि कीज पे। ठीक है, तो जनरली देयर आर 104 कीज ऑन अ कीबोर्ड। ठीक है, तो अगर कोई कीबोर्ड है उस पर जनरली नॉर्मली कितना होता है? 104। ठीक है, तो कितने कीबोर्ड उसमें कितने कीज होंगे? 104। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कीज। ठीक है, यहाँ पे कितने टाइप्स की कीज हैं? 4 टाइप्स के। 1 2 3 4 अल्फ़ाबेट कीज, नंबर कीज, स्पेशल कीज और फंक्शन कीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्फ़ाबेट कीज के बारे में। तो अल्फ़ाबेट क्या होता है? ठीक है, नॉर्मल लोग इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक है, वहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या क्या होते हैं? A B C D E F पूरा Z तक। तो वही चीज़ यहाँ भी कीबोर्ड पे होता है, A to Z तक। टोटल कितने होते हैं? 26। ठीक है, तो जो अल्फ़ाबेट कीज होंगे वो कितने होंगे? 26। उसके बाद आता है नंबर कीज। ठीक है, तो नंबर कीज जिससे हम लोग नंबर को किसी को लिख सकते हैं, जैसे मैथ में आप लिखते हैं 0 1 2 3 तो ये 9 तक। बाकी आप आगे आगे जो भी नंबर होगा आप इसके थ्रू ही लिख सकते हैं। तो ये टोटल कितने होंगे? 10। ठीक है, 0 से लेके 9 तक, तो 10 कीज ये हो गए। इसके बाद आता है स्पेशल कीज। ठीक है, तो स्पेशल कीज में है स्पेस बार। ठीक है, या आप जो नीचे अपने कीबोर्ड अपने पेज नंबर 31 पे बुक में देखिएगा, नीचे कीबोर्ड पूरा बनाया गया है, वहाँ पे आप एकदम क्लियरली देख सकते हैं कि सबसे नीचे एक बड़ा सा बटन है। ठीक है, काफ़ी चौड़ा है, तो वो क्या है? काफ़ी लंबा है, तो स्पेस बार है। ठीक है, उसी तरह से कैप्स लॉक लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, तो कैप्स लॉक वो बटन है। ठीक है, इंटर का बटन है जो इस टाइप का बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटर का है। ठीक है, उसी में डिलीट का है बगल में है, उसके ऊपर बैक स्पेस का है। तो ये सब को बोला जाता है स्पेशल कीज। ठीक है, इनका जो होता है स्पेशल फंक्शन होता है, जिनके बारे में हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। ठीक है, और क्या है? अल्फ़ाबेट जान लिए, नंबर कीज जान लिए, स्पेशल कीज जान लिए। इसका बाद फंक्शन कीज। ठीक है, तो फंक्शन कीज क्या होता है कि F1 से लेके F12 तक। ठीक है, फंक्शन कीज में आपको F लिखा होगा, F के साथ कोई नंबर होगा, F1 F2 F3 इस तरह से F12 तक। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? ये 12 कीज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग इसमें कोई स्पेशल जॉब कर सकते हैं। मतलब क्या है कि कंप्यूटर में कुछ प्री डिफाइंड टास्क होते हैं, जैसे आपको कभी ब्राइटनेस बढ़ानी होती है, कभी वॉल्यूम लो करना होता है, या फिर समथिंग कुछ और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे आपको बूटिंग रोकनी है, या फिर और भी एडवांस प्रोसेस होते हैं जो कि हम लोग F1 से F12 के बीच के कीज से, फंक्शन कीज से कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको बोला जाता है क्या? फंक्शन कीज। इसलिए उनका शॉर्टकट भी क्या पड़ता है? F1 F2 इस तरह से। तो अब लोग जो स्पेशल कीज हैं, कैप्स लॉक की, स्पेस बार, बैक स्पेस, डिलीट, इंटर और नंबर, तो इन सब के बारे में लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या है? कैप्स लॉक की। तो अब कैप्स लॉक की का हम लोग इस्तेमाल किस चीज़ में करते हैं, उसका स्पेशल फंक्शन क्या है? ठीक है, तो आप जब नॉर्मली कीबोर्ड पर टाइप करेंगे, मान लीजिए आपको अपना नाम लिखना है, मान लीजिए आपका नाम क्या है?
रमेश लिखे, ठीक है। तो अब आप जब कई पहले आर दबाएंगे, ठीक है, तो आर, फिर ए, फिर एम, फिर ई, फिर एस, फिर एच, तो ये हो गया रमेश। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि हम लोग को जो पहला लेटर लिखना होता है वो बड़ा लिखना होता है, कैपिटल में लिखना होता है, स्मॉल में नहीं। तो इसको हमको ये लिखना है कैपिटल में। तो कैपिटल में कैसे लिखेंगे? तो कैपिटल में लिखने के लिए इस्तेमाल होता है कैप्स लॉक की का, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले कैप्स लॉक की को दबाना है, उससे क्या होगा, सब कुछ बड़ा लिखाने लगेगा। तो आप फिर दबाएंगे क्या, आर, तो आर आपको इस तरह से दिखेगा, ये वाला कैप्स लॉक की के साथ बड़ा वाला। अब क्या करना है आपको, कैप्स लॉक की को बंद कर देना है। क्यों? अगर आप बंद नहीं करेंगे, मान लीजिए आपने कैप्स लॉक की ऑन किया, फिर अपना नाम लिख रहे हैं, तो आपका नाम ऐसे लिखाएगा RAMESH। तो सब छोटा हो जाए, सब स्मॉल हो जाए तो भी बेकार है, सब कैपिटल हो जाए तो भी बेकार है। तो इसलिए क्या, कैप्स लॉक की को एक बार दबाते हैं, ऑन करते हैं, फिर पहला लेटर लिखते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर बाकी छोटा लिखते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, पहले कैप्स लॉक की को दबाना है, फिर आर दबाना है, फिर कैप्स लॉक की को बंद करना है, और फिर आगे ये सब टाइप करना है, ठीक है। तो ये तरीका है। इसके बाद हम लोग अब कैप्स लॉक की के बारे में हम लोग जानेंगे, कैप्स लॉक की क्या होता है, हम लोग जानते हैं आगे स्पेस बार, ठीक है। तो क्या है कि आपको मान लीजिए लिखना है माई नेम इज रमेश कुमार, ठीक है, फिर माई नेम इज रमेश कुमार हम लोग लिखना है, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, माई मान लीजिए आपने बड़ा लिख दिया, फिर नेम इज ठीक है। तो आपको ये पढ़ने में आ रहा होगा, नहीं मैंने अगर बोल दिया कि माय नेम इज रमेश लिख रहा है तो आपको दिख रहा होगा भले, लेकिन आप पढ़ नहीं पाएंगे इसको अगर नॉर्मली बताया ना जाए क्या लिखा है तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जैसे आप पेंसिल से भी लिखते होंगे तो पहले माई लिखते हैं, फिर थोड़ा सा जगह छोड़ते हैं, फिर नेम लिखते हैं, सटा के नहीं लिखते, थोड़ा जगह, थोड़ा गैप छोड़ा जाता है, तो उसी के लिए यूज करते हैं किसका, स्पेस बार का, ठीक है। तो आप पहले माई लिखेंगे, फिर स्पेस, फिर नेम, ठीक है, फिर थोड़ा सा स्पेस देंगे एज, फिर स्पेस रमेश, फिर स्पेस देंगे कुमार, इस तरीके से, ठीक है। माय नेम इज रमेश कुमार, तो आपको यहाँ पे जो स्पेस देना है उसके लिए क्या आपको स्पेस बार दबाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, स्पेस बार समझ गए स्पेस बार क्यों यूज करते हैं, ताकि अगर हम लोग को किसी दो वर्ड्स के बीच में अगर गैप देना हो तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, स्पेस बार का। इसके बाद आता है बैक स्पेस की, ठीक है। बैक स्पेस क्यों इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए आपसे कुछ गलत लिखा है, मान लीजिए आपने लिखा है, आपको लिखना है राम, ठीक है, आपसे लिखा गया क्या, राम। अब क्या कहोगे, अब क्या करेंगे, तो आपका जो कर्सर है यहाँ पे है, ठीक है। कर्सर क्या होता है, एक लाइन है कि जो हमेशा, ठीक है, ब्लिंक करती रहती है, वो माउस पॉइंटर होता है, आप उसको माउस के भी थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, कीबोर्ड को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे दिखाता रहेगा। आपको क्या करना है, आपको बैक स्पेस दबाना है। बैक स्पेस से क्या होता है, वो इरेजर का काम करता है, ठीक है। जैसे आपने जब कॉपी में लिख रहे हो, आप कुछ गलत हो गया तो आप क्या करते हैं, इरेजर से मिटाते हैं, फिर से उसको लिखते हैं, सेम वही काम यहाँ नहीं करना है आपको। आपको गलत लिखा गया तो आपको बैक स्पेस दबाना है, जब बैक स्पेस दबाएंगे तो ये क्या होगा, मिट जाएगा कंप्यूटर से, फिर आप क्या दबाएंगे एम, तो आपका क्या राम लिखा जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आपसे कुछ लिखने में गलती आती है तो आप बैक स्पेस दबाएंगे तो बैक स्पेस क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, मतलब वो चीज़ हट जाएगी। इसके बाद डिलीट की है, ठीक है। तो डिलीट बटन का भी यही काम है, ठीक है, जो काम बैक स्पेस का है वही काम डिलीट का भी है। डिलीट का इसके अलावा भी कुछ काम होता है, वो अभी आपके बुक से बाहर का है, जैसे कुछ अगर फाइल वाइल डिलीट करना हो तो आप डिलीट बटन दबा के कर सकते हैं, तो वो बाद में देखेंगे। अभी क्या है कि बैक स्पेस की का भी काम वही है, डिलीट की का भी काम वही है। क्या है, किसी भी चीज़ को अगर हम लिख रहे हैं, कोई गलत लिखा जाता है तो उसको अगर हम दबाएंगे बैक की मतलब बैक स्पेस की को या डिलीट की को, तो वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, हम फिर से उसको लिख सकते हैं। और जितनी बार दबाएंगे उतनी बार, मान लीजिए आपको राम लिखना ही नहीं था, आपको लिखना था श्याम, अब राम लिख दिया तो गलती हो गया पूरा, तो आप एक बार, दो बार, तीन बार, अब 3 बार बैक स्पेस की दबाएंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, पूरा क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अब यहाँ पे श्याम लिखना चाहें तो श्याम लिख सकते हैं, इस तरह से। अब आगे बात करते हैं हम लोग इंटर की और नंबर की के बारे में। तो इंटर की क्या होता है,
अब क्या है कि आप अगर लिख रहे हैं तो आप एक ही लाइन में सारा लिखेंगे नहीं। जैसे यहाँ पे क्या है, माय नेम इज रमेश कुमार, लाइन खत्म, डॉट लग गया, लाइन खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे कि माय फादर्स नेम इज, फिर उसके बाद लिखेंगे माय मदर्स नेम इज, ठीक है, सो एंड सो। तो वो एक लाइन में लिखा जाता है। आप लगातार अगर लिखेंगे तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप काउ पे अगर ऐसे भी लिखते हैं किसी चीज़ पे ऐसे, तो आप क्या लाइन वाइज लिखते हैं ना, तो उसी तरह से। तो अगर आपको लाइन वाइज लिखना है कंप्यूटर में तो क्या करते हैं उसके लिए, इंटर बटन दबाते हैं, ठीक है। अगर जब इंटर बटन दबाते हैं उससे क्या होता है, न्यू लाइन में चला जाता है, वो लाइन खत्म हो जाती है। आप जो भी लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको अपना नाम लिखना है इस तरह के कि एक लाइन में सिर्फ एक लेटर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका नाम जो भी है राम है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आर, ठीक है, फिर इंटर दबाएंगे तो आप नीचे आ जाएंगे, फिर ए, फिर इंटर दबाएंगे तो आप नीचे आ जाएंगे, राम। तो आपका नाम इस तरीके से लिखा जाएगा कंप्यूटर में, राम। क्योंकि आपने क्या किया है, इंटर की दबाया, इंटर की से नया लाइन पे आ गया, फिर नया लाइन पे आ गया, ठीक है। तो ये नई लाइन में जो आप आ जा रहे हैं वो इंटर की वजह से होता है। तो इंटर का काम समझ गया। उसके बाद है नंबर कीज। नंबर कीज हम लोग यहाँ पढ़ भी चुके हैं, चीज वही है। नंबर कीज भी क्या होता है, नंबर के लिए इस्तेमाल होता है। आपको अगर कोई नंबर लिखना है तो उसके लिए। अब ये नंबर कीज दो जगह पे होते हैं। अगर आप पेज नंबर 31 पे देखेंगे तो वहाँ पे जो कीबोर्ड बना हुआ है उसमें आप देखिए, जहाँ पे ABCD सब लिखा हुआ है उसके ऊपर भी 0 1 2 3 पूरा लिखा हुआ है, मतलब 1 से लेकर 9 तक, फिर 0। आप वहाँ से भी नंबर दबा सकते हैं, या फिर कीबोर्ड में ही राइट साइड में पूरा एक नंबर्स का वो है, ठीक है, वहाँ पे भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा दिया हुआ है, प्लस माइनस इंटर, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड सारा कुछ, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन का वहाँ पे दिया हुआ है। आप वहाँ से भी चाहे तो नंबर्स को टाइप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आप जिस तरह से भी चाहे नंबर को, जहाँ से भी चाहे वहाँ से आप टाइप कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग का जो चैप्टर होता है वो खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट शेड्यूल पे आप लोग को इसका जो भी आंसर है वो भेज दिया जाएगा PDF। और आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खुद से करनी है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे क्या है, पेज नंबर 38 पे भी कुछ एक्सरसाइजें हैं जो कि आपको कीबोर्ड पे करनी है। तो आपको अगर अपना नाम टाइप करना है तो आपको वो खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। आपको उसको कलर करना पड़ेगा, आपका नाम का जो भी कीज़ है, आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम जो भी है, तो वो आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।